नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का टेक्निकल मस्ती चैनल पर। यहां हम करते हैं मोबाइल फोन्स की अनबॉक्सिंग प्लस कंपैरिजन, जिससे आपको एक नया मोबाइल परचेज करने में कोई दिक्कत ना आए। तो आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं 7 से 7,500 रुपए की कीमत में मिलने वाले 4 स्मार्टफोन, जिसमें 2 हमारे इंडिया के स्मार्टफोन ब्रांड हैं। जिसमें पहला स्मार्टफोन हमारे पास है लावा की ओर से आने वाला लावा का लेटेस्ट लावा Z2 और दूसरा स्मार्टफोन माइक्रोमैक्स IN1B, तीसरा स्मार्टफोन Redmi 9A और चौथा स्मार्टफोन Realme C11। सभी स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग करेंगे एक साथ, नजर डालेंगे बेसिक फीचर्स, लुक, डिजाइन, कैमरा पर, बात करेंगे सभी मोबाइल के प्राइस की और देखेंगे कौन सा मोबाइल आपके लिए है सबसे बेस्ट। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। चैनल पे आए हो पहली बार और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा दीजिए। बगल में बेल आइकन है, उसको भी दबा दीजिए ताकि मेरे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो बिना समय गवाए जल्दी से करते हैं सभी स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग को स्टार्ट। सभी स्मार्टफोन बॉक्स में कुछ इस तरह से पैक होकर आते हैं और बैक साइड में आपको थोड़े बहुत हेडलाइन फीचर्स देखने को मिलते हैं, जिन्हें मैं वीडियो में आगे बताता रहूंगा। तो जल्दी से सभी स्मार्टफोन के बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। सभी स्मार्टफोन के अंदर मिलने वाला सारा कंटेंट हमने निकाल के बाहर रख दिया है। एक एक करके ओपन करते तो काफी लंबी हमारी वीडियो हो जाती, इसलिए हमने सारा कंटेंट एक साथ यहाँ पर रख दिया है। बाकी सिम इजेक्टर पिन और क्विक स्टार्ट गाइड आपको सभी स्मार्टफोन के अंदर दी गई है। इस साइड हमने अपने इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड रखे हैं और इस साइड रखे हैं हमने चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड। तो शुरुआत करेंगे लावा Z2 और माइक्रोमैक्स IN1B से। तो ये है दोनों स्मार्टफोन के साथ मिलने वाले चार्जर अडेप्टर। साइज का डिफरेंट है और लावा आपको दे रहा है 12 वॉट का चार्जर 5 वोल्ट 2.4 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग के साथ और माइक्रोमैक्स में आपको मिलता है 10 वोट का चार्जर 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग के साथ ही लावा के चार्जर में आपको बैक साइड में देखें तो 2 पोर्ट दिए गए हैं। यहां आप 2 USB केबल लगा सकते हैं। और USB केबल की बात करें तो हमारे इंडिया स्मार्टफोन ब्रांड कंपनी आपको टाइप सी USB केबल दे रही है दोनों स्मार्टफोन में। लावा आपको दे रहा है एक फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन का मोबाइल कवर, काफी अच्छी क्वालिटी का। माइक्रोमैक्स IN1B, हालांकि माइक्रोमैक्स ने कहा है कि आने वाली यूनिट्स में आपको कवर जरूर मिलेगा। अभी मेरे पास पहले की यूनिट है तो इसमें आपको कोई कवर नहीं दिया गया है। अगर आपने रिसेंटली परचेज किया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं क्या आपको कवर मिला। और अब नजर डालते हैं Redmi 9A और Realme C11 पर। तो दोनों के चार्जर में आपको काफी बड़ा डिफरेंट देखने को मिलता है। Realme C11 आपको काफी हैवी चार्जर देता है, काफी बड़े साइज का, और दोनों ही मोबाइल में आपको 10 वॉट के चार्जर मिलते हैं 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग के साथ। बाकी यहां पर आपको सिंगल पोर्ट दोनों चार्जर का दिया गया है। वहीं USB केबल की बात करें तो इन दोनों मोबाइल में आपको नॉर्मल माइक्रो USB केबल मिलती है। ये आपको दिखा देते हैं, देखिए ये नॉर्मल USB केबल दोनों स्मार्टफोन में आपको दी गई है। और ये है चारों स्मार्टफोन, साइज सबका लगभग एक जैसा है। सबसे पहले हम माइक्रोमैक्स IN1B और लावा Z2 को एक साथ देखें तो ये है दोनों मोबाइल का फ्रंट साइड का लुक। दोनों ही मोबाइल में आपको ड्रॉप नॉच डिस्प्ले मिलती है और यहां पर देखें तो दोनों ही मोबाइल में आपको कोई स्क्रैच गार्ड पहले से लगा हुआ नहीं मिलता है। माइक्रोमैक्स IN1B में आपको बॉक्स के अंदर दिया गया है, उसे आपको अलग से लगाना पड़ेगा। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर आप जब भी मोबाइल परचेज करो उसी टाइम एक टेम्पर्ड गिलास लगा लो, स्क्रैच से भी बच जाएगा और टूटने का डर भी कम रहेगा। और यह है Redmi 9A और Realme C11, दोनों मोबाइल में भी आपको ड्रॉप नॉच डिस्प्ले मिलती है। Realme C11 आपको पहले से स्क्रैच गार्ड देता है, Redmi 9A में भी आपको कोई स्क्रैच गार्ड पहले से लगा हुआ नहीं मिलता है। और यह है सभी स्मार्टफोन का बैक पैनल। सभी मोबाइल में आपको प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी दी गई है कर्वी बैक पैनल के साथ। और चारों स्मार्टफोन में हमें एक चीज बिल्कुल एक जैसी देखने को मिलती है। सभी स्मार्टफोन ने अपने यहाँ पर एक लाइनिंग दी है मैट फिनिश के साथ। ये देख सकते हैं यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी, सब में आपको एक मैट फिनिश के साथ लाइनिंग देखने को मिलती है। अब मैं एक एक करके आपको सभी स्मार्टफोन का बैक पैनल दिखाऊंगा। तो ये है लावा Z2 का बैक पैनल। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको इसमें नहीं मिलता है। ये यहां पर लावा की ब्रांडिंग की गई है और इस साइड आपको रफ फिनिश मिलती है जिसपे हल्के हल्के रिजेस हैं और स्क्रैचेस बहुत कम आते हैं। तो ये हमारा हथियार, चाकू से हम आपको ट्राई करके दिखा देते हैं। तो ये आप आवाज सुन रहे हैं, तो अब साफ करके आपको दिखा देते हैं। कोई स्क्रैच आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि विदाउट कवर आप इसे यूज कर सकते हैं। वहीं बात करें माइक्रोमैक्स IN1B की तो यहां पर मैट फिनिश और यहां पर रफ फिनिश, यहां पर थोड़ी हल्की है लेकिन यहां भी हम ट्राई करेंगे।
जी हाँ, कोई स्क्रैच आपको देखने को नहीं मिलेगा। और अब है बारी Redmi 9A की। तो Redmi 9A में भी आपको काफी रिजेस मिल जाते हैं। यहां भी हम चाकू चलाएंगे, अरे वाह, तो यहां भी कोई स्क्रैच नहीं। अब बारी है Realme C11 की। गजब गजब, तो किसी भी स्मार्टफोन में स्क्रैच नहीं आया, विदाउट कवर यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अब एक बार सभी स्मार्टफोन के बैक पैनल पर एक साथ नजर डालिए, कुछ डिफरेंट दिख रहा है। सिर्फ यहाँ पर माइक्रोमैक्स इन 1 भी आपको फिंगरप्रिंट सेंसर दे रहा है, बाकी कोई स्मार्टफोन आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दे रहा है। और अब नजर डालते हैं कैमरा सेटअप पर। शुरुआत करते हैं लावा Z2 से। तो यहां पर हम देखें तो डुअल कैमरा आपको लावा Z2 दे रहा है, जिसमें 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा विद LED फ्लैश लाइट आपको लावा Z2 में मिलता है। वहीं माइक्रोमैक्स इन 1B का कैमरा सेटअप देखें तो यहां पर भी आपको डुअल कैमरा मिलते हैं, जिसमें 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा विद LED फ्लैश लाइट। और Redmi 9A में आपको सिंगल कैमरा दिया गया है 13 मेगापिक्सल का विद LED फ्लैश लाइट। और Realme C11 में भी आपको डुअल कैमरा मिलते हैं 13+2 मेगापिक्सल के विद LED फ्लैश लाइट। सभी स्मार्टफोन के फ्रंट में आपको ड्रॉप नॉच के अंदर सेल्फी कैमरा मिलता है। हमारे इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड आपको दे रहे हैं 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, और ये ब्रांड आपको दे रहे हैं 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। सभी स्मार्टफोन के राइट साइड में आपको पावर ऑन की और वॉल्यूम रॉकर्स एक साथ मिल जाते हैं। ऊपर की साइड आपको Redmi 9A में 3.5 mm का ऑडियो जैक ऊपर की साइड दिया गया है। मोबाइल के लेफ्ट साइड में आपको सभी स्मार्टफोन में सिम ट्रे दी गई है, जहां आप 2 सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड, तीनों एक साथ यूज कर सकते हैं। और साथ में आपको माइक्रोमैक्स इन 1B में एक गूगल असिस्टेंट की दी गई है, जो और कोई मोबाइल नहीं दे रहा है। सभी स्मार्टफोन के बॉटम में नजर डालें तो चार्जिंग जैक सभी स्मार्टफोन में नीचे की साइड है। 3.5 mm का ऑडियो जैक आपको Redmi 9A को छोड़कर सभी में नीचे की साइड है। बाकी प्राइमरी माइक भी आपको नीचे की साइड मिल जाता है। मीडिया स्पीकर Redmi 9A और Realme C11 नीचे की साइड देते हैं, और लावा और माइक्रोमैक्स आपको मोबाइल के बैक साइड में यहां पर मीडिया स्पीकर देते हैं। सभी स्मार्टफोन की पावर को हमने ऑन कर लिया है, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी मोबाइल का प्राइस हम एक बार जान लेते हैं। तो Realme C11 को छोड़कर बाकी के सभी स्मार्टफोन आपको 7,000 रुपए के अंदर मिल जाएंगे, जबकि Realme C11 7,500 रुपए पर अकड़ा हुआ है। पता नहीं क्यों इसका रेट इतना हाई किया हुआ है, इसमें कोई स्पेशल फीचर्स तो आपको दिया नहीं गया है, लेकिन फिर भी 7,500 रुपए में मिल रहा है। हालांकि ये भी सेल के अंदर 7,000 रुपए का हो गया था, फिर 500 रुपए बढ़ा दिया और फिर महंगा कर दिया। सभी स्मार्टफोन की ब्राइटनेस को हमने यहाँ पर फुल कर दिया है, ताकि हमें और अच्छे से डिस्प्ले देखने को मिले। तो स्क्रीन ब्राइटनेस के मामले में लावा Z2 में सबसे ब्राइट डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है। Realme C11 में भी ब्राइट डिस्प्ले है, लेकिन लावा के बराबर नहीं। बाकी माइक्रोमैक्स और Redmi 9A में आपको उतनी ब्राइट डिस्प्ले देखने को नहीं मिलती है। Redmi के सारे मोबाइल में मैंने ब्राइटनेस बहुत कम ही देखी है। और यहाँ पर यूजर इंटरफेस की बात करें तो लावा Z2 में स्क्रॉल अप करने पर, माइक्रोमैक्स में भी अप करने पर, और Redmi 9A में होम स्क्रीन में राइट साइड में स्क्रॉल करने पर, और Realme C11 में स्क्रॉल अप करने पर सारी ऐप देखने को मिलती है। यहाँ पर सबसे बड़ा डिफरेंट आपको दिखा देते हैं। ये हमारे इंडिया के स्मार्टफोन ब्रांड है और ये है चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड। तो यहाँ देखिए हमारे इंडिया के स्मार्टफोन ब्रांड आपको कोई फालतू के ब्लोटवेयर ऐप, ना ब्लोटवेयर गेम, कुछ भी फालतू का इंस्टॉल नहीं देते हैं। ये देखिए बिल्कुल सेम इंटरफेस आपको दोनों स्मार्टफोन का देखने को मिल रहा होगा, कोई फालतू की ऐप नहीं मिलती है। जबकि आपको Redmi 9A में दिखा देते हैं। तो ये हम गेम्स का फोल्डर खोलते हैं तो देखिए यहाँ पर बिना बात के पहले से हमें काहे को गेम दे रखे हैं। ये समझ में हमारा नहीं आता है क्यों दे रखे हैं। हम खुद भी कर सकते हैं अपनी पसंद के अनुसार अपनी पसंद का गेम, लेकिन इनका कमीशन बनता होगा, इसलिए इन्होंने पहले से इंस्टॉल किए हैं। चलाओ जो चलाए चलाओ कैसे भी। ये देखिए यहाँ पर ये भी प्री इंस्टॉल दिए गए हैं। वही हाल यहाँ पर Realme C11 का भी है कि यहाँ पर ऐप की आपको भरमार देखने को मिल जाती है। यूजफुल ऐप तो यहाँ पर गुम सी हो जाती है इन ऐप के बीच में। चलिए बात करते हैं सभी स्मार्टफोन के डिस्प्ले की। लावा Z2 6.51 इंच की आपको इसमें डिस्प्ले मिलती है, 6.52 की मिलती है माइक्रोमैक्स में, 6.53 की मिलती है 9A में, और 6.52 इंच की मिलती है आपको Realme C11 में। सभी मोबाइल में आपको HD+ IPS LCD दी गई है। एस्पेक्ट रेशो सभी स्मार्टफोन में आपको 20:9 का, स्क्रीन रेजोल्यूशन बिल्कुल सेम 720x1600 पिक्सल का, और पिक्सल डेंसिटी के मामले में लावा में आपको 270 ppi की मिलती है, और बाकी के सभी स्मार्टफोन में 269 ppi की आपको पिक्सल डेंसिटी दी गई है। और
लावा Z2 और Realme C11 में आपको Corning Gorilla Glass 3 का प्रोटेक्शन दिया गया है। और हाइट की बात करें तो लावा और माइक्रोमैक्स में आपको 164.5 मिलीमीटर की हाइट मिलती है, 164.9 और 164.4 मिलीमीटर की Redmi 9A और C11 में दी गई है। थिकनेस आपको मिलती है 9 mm की लावा में, माइक्रोमैक्स में 8.9 mm की, फिर 9 mm की 9A में और 9.1 mm की मिलती है आपको Realme C11 में। वहीं वेट की बात की जाए तो हमारा लावा है 190 ग्राम का, माइक्रोमैक्स है 188 ग्राम का, 194 ग्राम का Redmi 9A और 196 ग्राम का Realme C11। सभी स्मार्टफोन में आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है। सभी स्मार्टफोन में आपको एंड्रॉइड वर्जन 10Q मिल जाता है। Redmi 9A में आपको 2 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है, बाकी तीनों स्मार्टफोन में आपको 2.3 GHz का ऑक्टा कोर मिलता है। वहीं बात करें चिपसेट की तो Redmi 9A में आपको MediaTek Helio G25 का चिपसेट मिलता है, बाकी के तीनों स्मार्टफोन में आपको MediaTek Helio G35 का चिपसेट दिया गया है। यानी कि प्रोसेसर के मामले में Redmi 9A तीनों स्मार्टफोन से पीछे हो जाता है। बाकी सभी स्मार्टफोन में आपको 2GB रैम 32GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। Redmi 9A और लावा Z2 में आप 512GB तक एक्सपेंडेबल मेमोरी को बढ़ा सकते हैं, माइक्रोमैक्स इन 1B में आप 128GB तक और Realme C11 में 256GB तक का मेमोरी कार्ड आप यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने देखा कि हमारे इंडिया के स्मार्टफोन ब्रांड ने चाइनीज स्मार्टफोन को पूरी की पूरी टक्कर क्या दी कि पूरा पीछे ढकेल दिया है कई मामलों में। यहाँ पर प्राइस की बात करें तो 7500 रुपए में आपको Realme C11 मिलता है MediaTek Helio G35 के साथ, जबकि 7000 रुपए की रेंज में आपको हमारे इंडिया के स्मार्टफोन ब्रांड वही प्रोसेसर आपको दे रहे हैं। कैमरा भी आपको अच्छे दे रहे हैं, सेल्फी कैमरा का शौक है तो 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा